आइए आज के इस तज्जिये में सीधा एक्मी लू की उस पुरखतर, बेतुकी और पागलों वाली कार्टून स्लैपस्टिक दुनिया में चलते हैं। कॉमेडी ये सिर्फ हंसी मजाक का नाम नहीं है, राइट? ये एक बाकायदा साइंस है, एक आर्ट है। और जब बात अपने फन में महारत हासिल करने की हो तो एक्मी लू के तलबा किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही वाक़े की गहराइयों में उतरेंगे जिसने लिटरली पूरे कैंपस को हिला के रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक मजाक या आम से गैग की नहीं है, बल्कि ये उस इंटेंस मैकेनिक्स, उस प्रेशर और उस अजीम अफरा तफरी की कहानी है जो एक कार्टून मास्टरपीस बनाने के इस वाइल्ड अमल में शामिल होती है। सोचिए जरा, आमतौर पर जब कोई तख्लीककार एक अजीम मास्टरपीस बनाता है तो उम्मीद यही होती है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली प्लान के मुताबिक चलेगा। लेकिन क्या होता है जब एक अजीम मज़ाहिया मास्टरपीस पूरे कैंपस की तबाही में बदल जाए? क्या सच में एक बेब परफेक्ट कारकर्दगी सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है, या फिर असल जादू तो उस वक्त होता है जब एक बेहतरीन मंसूबा पूरी तरह से क्रैश लैंड कर जाए? कार्टून कॉमेडी की इस वाइल्ड दुनिया में अक्सर बेतरतीबी और गैर मुतवक्का नतीजे ही सबसे बड़े मजाक को जन्म देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये अल्टीमेट तबाही शुरू कहां से हुई और इसके पीछे क्या अवामिल कारगर थे। अब यहाँ एंट्री होती है प्रोफेसर बग्स की। वो इस मैदान के उस्ताद हैं और उनकी तवक्कुआत वो तो आसमान से बातें करती हैं। उन्होंने तलबा को जो असाइनमेंट दी उसका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना बिल्कुल नहीं था। टारगेट था एक ऐसा गैग तैयार करना जो किसी ने पहले कभी ना देखा हो, कुछ वाकई ओरिजिनल और कंप्लीटली यूनिक। ये कोई आम असाइनमेंट थोड़ी थी, ये तो सीधा फ्रेशमैन हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह पुख्ता करने का एक सुनहरा मौका था। और जाहिर है इतने बड़े इनाम के साथ नाकाबिले बयान दबाव भी आता है। ये वो प्रेशर कुकर सिचुएशन है जो किसी भी फनकार को गलतियां करने या एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश होने पर मजबूर कर सकती है। और इसी प्रेशर के बीच बस्टर बनी इस असाइनमेंट के लिए पूरी तरह अकेला फंस गया। पहली बार बैब्स उसके साथ स्टेज पर नहीं है, सोलो एक्ट। जरा तसव्वुर करें, जब कोई फनकार हमेशा एक पार्टनर के साथ परफॉर्म करने का आदी हो तो अचानक ही अकेलेपन का खौफ कितना पैरालाइजिंग हो सकता है। ये सोलो एक्ट का दबाव बस्टर के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका है। वो हर हाल में ये साबित करना चाहता है कि वो अकेला भी एक लेजेंड बन सकता है, बिल्कुल अपने उस्ताद की तरह। और यही अकेलेपन की घबराहट, यही खौफ उसे एक ऐसे रास्ते पर ढकेल देता है जहां वो चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉम्पेंसेट करने लगता है। यहां प्रोफेसर बग्स का सिखाया गया सबसे पहला और अहम उसूल याद आता है। रूल नंबर 1, अगर एक बेहतरीन गैग तलाश करना है तो तख्लीककारों को अपने सबसे बड़े खौफ की गहराइयों में उतरना पड़ता है। बस्टर इस वक्त अपने अकेले होने के शदीद खौफ से गुजर रहा है और इस फ्यूज से फाइट करने के लिए वो फैसला करता है कि वो अपने एक्ट को छोटा मोटा नहीं रखेगा। वो एक इंतहाई बड़ा, बुलंद और पुरखतर सिलसिला शुरू करने वाला है। गो बिग और गो होम। अब जरा बस्टर के इस ग्रैंड मास्टर प्लान के इंग्रेडिएंट्स पर गौर करते हैं। ये चीजें आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती।